सेब सीजन शुरू होने से पहले ऊपरी शिमला की बदहाल सड़कें बागवानों की चिंता बढ़ा रही है। जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़कें दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते काम नहीं हुआ तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शर्मा, मैं वार्ड नंबर 15 से जिला परिषद सदस्य हूँ। ज्ञापन दिया सर, आज क्या? आज हमारी जो मांग थी वह इस विषय को लेकर थी कि सेब सीजन शुरू होने वाला है और प्रशासन की जो तैयारियां है सेब सीजन को लेकर पूरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक प्रशासनिक बैठक भी हुई थी डीसी साहब की अध्यक्षता में, लेकिन जो आज भी रोड्स की स्थिति है, स्पेशली जो मेरे वार्ड से सेब आता है उसमें जो करगोली नाला से देहा वाला पैच है वो पिछले 5-6 सालों से जो मुख्य मार्ग है वो मेटल नहीं हुआ। लिंक रोड वहाँ बार बार टूटता रहता है और चौपाल से देहा मुख्य मार्ग पर कम से कम 50 से 60 पेड़ कभी भी गिर सकते हैं ऐसी स्थिति में। और तीसरा जो हमारा सेब जाता है वो पुलवाल से नेरी पुल होते हुए सोलन जाता है, उस रोड की स्थिति भी खराब है, पैच वर्क नहीं हुआ है। पिछली बरसातों में जो भारी नुकसान हुआ था रोड का वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सारी बातें हमने आज डीसी साहब से रखनी थी, डीसी साहब नहीं है तो हम एडीएम साहब से अभी मिले हैं, सारी विषय को लेकर इनसे चर्चा की है। और दूसरा, पिछली साल जो एचपीएमसी ने सेब खरीदा वो एक तो जगह जगह सड़ गया, उसका पूरी तरह से आज तक भी ऐसी स्थिति है सड़कों में जहां हर कहीं फेंका दुर्गंध आज तक उससे उठती है। तो हमने ये सजेशन दी कि जो और एजेंसी है हिमफेड भी सेब खरीदे, एचपीएमसी खरीदे और पिछले 1 साल से पेमेंट्स हमारे किसान बागवानों को सेब की एचपीएमसी ने नहीं की है, वो पेमेंट्स दी जाए। दूसरा, आड़तियों को भी डायरेक्शन दी जाए, एक तो बिना लाइसेंस धारक कोई भी सेब ना खरीदे। दूसरा, आड़तियों को ये डायरेक्शन हो कि 15 दिनों के अंदर जो है हमारे किसान बागवानों की सेब की पेमेंट्स भी दी जाए। दूसरा एक सजेशन हमने सरकार को दिया कि सबसे ज्यादा जो सेब बरसातों के कारण फंस जाता है वो पंचायतों में फंसता है, जो हमारे संपर्क मार्ग है, जो लिंक रोड है उसके टूटने के कारण फंसता है। और जो हमारे डिविजन है पीडब्ल्यूडी के उसमें 1 या 2 मशीन है और एकदम से जब बरसात की स्थिति होती है तो वो प्रशासन जो लिंक रोड है उनको खोलने में नाकामयाब रहता है और हर गांव के अंदर 5-7 हजार पेटी सेब की होती है। तो उसके लिए हमने प्रशासन से कहा कि अगर आप स्पेशली पहले ही पंचायत प्रधानों को कुछ फंड इशू कर देते हैं एनडीआरएफ का या जो भी इनके पास पैसा आता है एसडीआरएफ का, उससे फंड स्पेशली प्रधानों को इशू कर दिया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में ऐसी कोई भी संपर्क मार्ग अगर टूटते तो तुरंत प्रधान बिना किसी की परमिशन से उन लिंक रोड्स को खोल दे ताकि ऐसी कोई स्थिति ना बने और उसका जो भी फंड होता है वो एसडीएम या कंसर्न जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसकी निगरानी में वो सारी व्यवस्था की जाए। तो इन सारी बातों को लेकर आज हमने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और हमें उम्मीद है कि जो स्थिति पिछले वर्ष जो सेब की दुर्दशा हुई वो इस वर्ष ना हो और प्रशासन पहले से जागरूक रहे ताकि किसान बागवानों की जो पूरी 1 साल की मेहनत है, क्योंकि हमारे ऊपरी शिमला के चाहे रोडू, रामपुर, जुब्बल कोटखाई, चौपाल, ठियोग है, इसकी सारी आर्थिकी 90% जो है सेब पर निर्भर है। तो हमारे बागवान किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े, तो समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इन सारी विषयों को लेकर आज हमने प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपा है।